कभी आपने इस तरीके से कटहल का पकौड़ा नहीं खाया होगा तो आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। इतना ज़्यादा ये टेस्टी पकौड़ा बनता है। अगर आपने एक बार इसको बनाकर खा लिया तो आप इसके हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर बनाएंगे। और आप लोग कैसे ऐसा करते हैं, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की पकौड़ी। ये पकौड़ी बिल्कुल अलग टेस्ट में बनने वाली, क्योंकि हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। फ्रेंड, ये पकौड़ियाँ मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये पकौड़ी हल्का सा जब ये कटहल का कोआ बड़ा हो जाता है तभी बनाते हुए बनती हैं। तो बिल्कुल छोटा छोटा कोआ मत लीजिएगा, हल्का सा बड़ा कोआ हो तभी लीजिएगा, वरना इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसके कोआ अलग कर देंगे, रेसा अलग रखेंगे। तो इसमें हमको सिर्फ कोआ की ज़रूरत है। ये जो बीच में रहता है बीज वाला, और बीज भी हमको निकाल देना है। इस तरह से हमको साफ़ कर लेना और इसका रेसा सारा निकाल देना है। और इसके हम इस तरह से कट लगाकर इसके बीज निकाल लेंगे। और तो इस तरह से हम बीज निकाल लेंगे, ये देख सकते हैं। इस तरह से बीज निकाल लेना। और हमको कोवा इस तरीके का चाहिए। इसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे। काफ़ी टेस्टी लगती हैं पकौड़ी, बिल्कुल अलग टेस्ट। ये फिलिंग वाली पकौड़ी ज़रूर बनाइएगा। तो कोवा हमको खाली कर लेना है। चलिए सभी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने कोवा इस तरीके से निकाल लिया, सारे खाली कर लिया है। तो ना इस तरीके से, और इसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे। काफ़ी अच्छी लगती है फिलिंग वाली पकौड़ी। और ये रेसा निकला हुआ है, तो ये रेसा हम फेंकेंगे नहीं, इसकी हम बनाने वाले हैं सब्जी। सब्जी निकले हैं बीज, तो बीज की हम सब्जी बनाएंगे। बीज की भी अब हम इनको पानी में डाल देते हैं, तो हल्का सा ये टाइट भी हो जाएंगी और धुलना भी है हमें। तो पानी में हम बना लेते हैं इसकी फिलिंग और मसाला, दोनों चीज़ें एक तरीके से पानी में पड़े रहने देते हैं। फिलिंग मसाला बना लेते हैं। बनाने के लिए टेस्टी चटपटा सा मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए हम लहसुन अदरक ले लेंगे। तो आप जितना मसाला बना रहे हैं उसी हिसाब से ले सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा मसाला बनाने वाले हैं एक्स्ट्रा भी, क्योंकि उसको रख देंगे, बार बार फ्रिज में लगा देते हैं, बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसमें 1 मुट्ठी डाल देते हैं सौंफ। तो सौंफ से मसाला, हमारा फिलिंग का मसाला बहुत टेस्टी बनता है। आप इससे कचौड़ी पकौड़ी कुछ भी बना सकते हैं। और 1 मुट्ठी हम धनिया डाल देंगे। इसमें पटा होने वाला है तो हम इसमें मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। तो 1 मुट्ठी भरकर हरा मिर्च भी डाल देते हैं, हरा लाल। 2 बड़े चम्मच इसमें हम काली मिर्च डाल देते हैं। तो ये मसाला आप एक्स्ट्रा बनाकर रख सकते हैं, फ्रिज में लगा देंगे, 15 से 20 दिन तक ये चलता है। और 1 बड़े चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे। आधा चम्मच के करीब हमने हींग डाल दिया, हींग थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। साथ में इसी में हम काला नमक भी डाल देते हैं और हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देते हैं। अब हमने इसमें खूब सारा पुदीना डाल दिया है, जितना आपके पास है उतना डाल सकते हैं। और ये फ़ायदे, इसको हम दरदरा पीस लेते हैं। तो चलिए इसे, ये सारी चीज़ें पीस लेंगे, साथ में चटनी भी पीस लेते हैं। हमारा मसाला बन चुका है और ये हमारी चटनी। तो चलिए अब फिलिंग बना लेते हैं। और इस मसाले को आप बहुत सारी चीज़ों में यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप ज़्यादा पीस कर रख सकते हैं, और कुछ भी आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं। काफ़ी ये टेस्ट। फिलिंग बनाने के लिए हमने 1 चम्मच तेल ले लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं सरसों और कलौंजी। इनको अच्छे तरीके से पका लेंगे। अब हम 1 चम्मच इसमें भर के मसाला डाल देते हैं। आप जितना खाना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। तो मसाला पक चुका है। अब हम इसमें आलू डाल देते हैं। और आलू मैंने कद्दूकस के रखा हुआ था पहले से, और इनको हाथ से भी फोड़ सकते हैं। हल्दी डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और अच्छे से भून लेंगे फिलिंग को। इसमें डाल देते हैं 1 नींबू का रस, या फिर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये खट्टी खट्टी चटपटी तीखी हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब बनाते हैं पकौड़ी। तो ये रही फिलिंग। तो चलिए अब हम इसमें फिलिंग भर लेते हैं। और तो ये एक एक करके हमको इस तरह से कटहल का कोवा उठाना है और इसके अंदर हम इस तरह से फिलिंग भरेंगे। जितनी आपको भरनी है उतनी ले सकते हैं, कम ज़्यादा जैसी आपको भरनी है। और इस तरह से हम फिलिंग भरेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी पकौड़े लगते हैं। आप लोग एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना कर खाइएगा। कटहल का पकौड़ा, अगर आपने एक बार ये पकौड़ा खा लिया तो आप बाकी सारे पकौड़े भूलने वाले हैं। और ये मेरी खुद की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम इसी तरह से सारे भर लेते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा फिलिंग लेंगे और इसमें भर देंगे इस तरीके से। चलिए हम इसी तरह से सारे फिलिंग भर लेते हैं।
कटहल के कोवे में मैंने इस तरीके से फिलिंग भर लिया है। तो चलिए अब बना लेते हैं हम इसके लिए बेसन का घोल बना लेते हैं। लिए घोल बना लेंगे। घोल बनाने के लिए हमने बेसन ले लिया है। अब हम इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमने फिलिंग में भी नमक डाला हुआ है, तो उसी हिसाब से हमको नमक डालना है। और हमने चटनी, तो ये हम नमक डाल देंगे जो हमने चटना पीसा हुआ था। तो अब हम इसका गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। ये देख सकते हैं घोल बनकर तैयार हो चुका है। हमको इसी तरह का घोल रखना है, ना ही पतला रखना है और ना ही गाढ़ा। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से उठाएंगे तो इसी तरीके से गिरना है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं पकौड़े। पकौड़े बनाने के लिए हमने तेल ले लिया। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक इस तरह से पकौड़ा उठाएंगे और इसको हमें इस तरीके से डुबोना है। आप लोग देख सकते हैं इसी तरह, इसीलिए इस तरह से गाढ़ा बिल्कुल तो इस तरीके से हमको, तो जितने आएंगे हम इस तरीके से कढ़ाई में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमको घोल में लपेट लेना है और एक एक करके हमें इस तरीके से डाल देना है। एक एक करके हम इस तरीके से जितने आएंगे उतने डालते जाएंगे। और ये नॉर्मल पकौड़े, आप लोग समझने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो एक तरफ इनको पकने के बाद में हम इस तरीके से पलट लेंगे। आप लोग देख सकते हैं तुरंत नहीं पलटना है, ये छूट जाता है, तभी हम इस तरह से इनको पलट लेंगे। और अलट पलट कर हमें अच्छे तरीके से लाल होने तक इन्हें पका लेना है। तो अगर आप ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी पकौड़े पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला सकते हैं, तो ये क्रंची क्रिस्पी पकौड़े हो जाएंगे। इसी तरह के ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। अगर आप लोगों को क्रंची पकौड़े पसंद हैं तो आप इसमें चावल का आटा मिला सकते हैं। काफ़ी आंच में अच्छे तरीके से पकाना है, जिससे अंदर तक इसका कोवा भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो चलिए हम इसी तरीके से पका लेते हैं। तो अलट पलट कर पका लेंगे। इस तरीके से हमको बिल्कुल लाल और क्रंची कर लेना है। और ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से पक चुके हैं अंदर तक पकौड़े। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये मैंने इस तरह की टोकरी ले ली है और इसमें एक पेपर डाल दिया है, तो एक्स्ट्रा तेल जितना होगा वो सारा निकल जाएगा। तो हम निकाल लेंगे इसी तरीके से, और बाकी भी इसी तरह से बना लेते हैं। सारे पकौड़े हमारे पक चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इनको भी निकाल लेते हैं। जल्दी जल्दी इस रेसिपी को आप लोग अपनी फैमिली, फ्रेंड्स सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, भी लोग इस पकौड़े का आनंद ले सके। आप लोग देखें इस तरीके से कटहल का पकौड़ा नहीं खाया होगा तो आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। इतना ज़्यादा ये टेस्टी पकौड़ा बनता है। अगर आपने एक बार इसको बनाकर खा लिया तो आपके दीवाने हो जाएंगे, इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। और सीज़न में इसको आप 4 से 5 बार तो पक्का बनाएंगे, वरना हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर बनाएंगे। और इस तो फ्रेंड आम पुदीने की चटनी के साथ में तो इसका गजब का कॉम्बिनेशन है, इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो इस कर दीजिए और जल्दी जल्दी सीज़न जाने से पहले बनाकर खा लीजिए। और रेसिपी पसंद आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। एक बार आप लोग ज़रूर बनाकर खाइएगा, मेरे कहने पर मत जाइएगा। ये फिलिंग वाले पकौड़े ज़रूर बनाकर खाइएगा।